चीन ने सिर्फ पूरी दुनिया में जासूस ही नहीं छोड़े बल्कि खतरनाक वायरस भी छोड़ रखा है। आज अमेरिका से कोरोना को लेकर बहुत डराने वाली खबर आई। अमेरिका में हर 100 लोगों में से एक शख्स कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, यानी अमेरिका की 1% आबादी तक कोरोना जा चुका है। लेकिन वहां ट्रंप सरकार अब चाहती है कि स्कूलों को खोल दिया जाए, जबकि वहां रोज 50,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। वैसे भारत से भी कोरोना से जुड़ी एक बेचैन करने वाली खबर है, जो यह एहसास कराती है कि कोरोना वायरस न सिर्फ जीना मुश्किल कर रहा है, बल्कि मौत के बाद भी हालात बहुत खराब हो चुके हैं। कब्रों में पानी भर चुका है। लाशों को कहां दफनाया जाए, लोग परेशान हैं। हाल ऐसा है कि कई शवों को पानी में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि कैसे एक कब्रिस्तान में लाशें दफनाना मुश्किल हो गया। इस कब्रिस्तान का हाल बता रहा है कि कोरोना न जीने देता है और मरने के बाद तो मैयत का और बुरा हश्र कर देता है। लोग कब्र में उतरे और उन्होंने खुद पानी निकालना शुरू कर दिया, लेकिन तेज बारिश के बीच ये काम आसान नहीं था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हमने इस कब्रिस्तान का पता लगाया। पता चला कि ये मुंबई के माहिम का कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के साथ आपको दुनिया के 2 और सबसे बड़े एपिसेंटर दिखाएंगे। हम अमेरिका के आईसीयू में जान बचाने की जद्दोजहद से लेकर एक देश के राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे, जिसने कोरोना को पहले मामूली फ्लू बताया था और वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया है। लेकिन सबसे पहले बात मुंबई के माहिम कब्रिस्तान की। इंडिया टीवी रिपोर्टर जयप्रकाश सिंह ने वहां पहुंचकर सही हालात जानने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले जयप्रकाश ने पूरी पीपीई किट पहनी ताकि अंदर जाने पर संक्रमण से बचे रहें। वहां पहुंचने पर देखा कि 4 कब्र खुदी हुई थी और सब में पानी भरा हुआ था। तो उसका लड़का रो पड़ा उसकी मैयत देख के, उसके बाप की। तो ये काफी शर्मनाक बात है हमारे लिए। तो ये होना चाहिए कि वहाँ पंप को सुविधा करना चाहिए, क्योंकि वो मैयत तैर रही है उसमें और उसका बाप है, तो सही नहीं था वो। उसका आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो सीन में याद करता हूँ। तो अभी 2 दिन पहले की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जिंदगी में यही देखा कि इतना पानी भरा है और उसको पानी में ही दफना दिया मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने। मैं भी था, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं किया। लेकिन मैं किसको बोलूं। इस कब्रिस्तान में कोरोना के मरीज दफन किए जाते हैं। जब यहाँ एक शव दफनाने के लिए लाया गया था तो लोगों ने देखा कि सभी कब्रों में पानी भरा हुआ है। तब बारिश बहुत तेज हो रही थी, न कोई पानी निकालने वाला था, न ही कोई और इंतजाम था। कब्रिस्तान में कब्र एक दूसरे के करीब होती हैं और एक कब्र में पानी भरने का मतलब है कि बाकी कब्रों में भी वो पानी रिस कर पहुंच जाता है। यही हाल इस कब्रिस्तान में हुआ और यहाँ कोरोना से मरने वालों की भी कब्रें हैं और वहां से पानी रिसकर भी दूसरी कब्रों में पहुंच गया था। कि वो पानी में बॉडी सड़ती है, जो कोरोना वायरस की बॉडी है, वो सड़ने के बाद वो पानी दूसरी कब्र में आ रहा है, तो इन्फेक्शन होना लाजमी है। उस वक्त तो हमें भी उसको समझाना पड़ा, तो ये सही नहीं है, तो उधर मोटर पंप लगाई जाए। कुछ ही नहीं था, क्योंकि ऊपर से बारिश आ रही थी और प्लस पानी में पूरा कब्र में पानी भरा हुआ था। तो बिल्कुल साफ तौर पर कब्र में पानी भरा हुआ था और ऐसी कब्र में जहां पर जमीन तक जो डेड बॉडी होती है उनको टच करना पड़ता है। मुस्लिम धर्म के अनुसार डेड बॉडी पर एक दाग भी नहीं लगना चाहिए और ऐसी डेड बॉडी, ऐसा पार्थिव शरीर जिसको पानी में बहाना पड़े, पानी में जो है उसको उतारना पड़े और उसके ऊपर मिट्टी डालनी पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़ी दुख की बात है। कोरोना के वक्त जब मुंबई में रोज अस्पतालों से लाशें निकल रही हैं, ऐसे में यहाँ के कब्रिस्तानों का ये हाल देखकर हैरानी होती है। मैयत कोरोना की ना भी हो तब भी हालात ऐसे हैं कि संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ गया है। हमारे बच्चे लोग ने बाल्टी से 3-3, 4-4 बच्चे लोग ने बाल्टी से पानी निकाले, फिर भी पानी कम नहीं हुआ।
मैयत को दफनाए तो मैयत ऊपर तैर रही थी, मतलब वो दफनाया नहीं गया है, वो पानी में बहाया गया, समझो। ये फॉर्मेलिटीज करके आए हम लोग ने कब्रिस्तान में, इसको दफनाना नहीं बोलते हैं। जब इस बारे में माहिम दरगाह के प्रबंधन से बात की गई तो यहाँ पर पंप लगाकर कब्र से पानी निकालने की शुरुआत की गई। मुंबई में हर साल बारिश से पूरे शहर का ऐसा हाल हो जाता है, लेकिन अब कोरोना के दौर में हालात बहुत खराब हो गए हैं। एक्सीडेंट्स बिकॉज ऑफ इतना हेवी रेनफॉल है, और ये ऑब्वियस है कि अगर खड्डा खुदा हुआ है और वो रेडी करके रखे हम लोग ने इन एडवांस, ताकि मैयत को या जो कोविड पेशेंट्स की आती है उसको तकलीफ नहीं होगी। और ये कंटिन्यूसली बारिश में अगर वो भर गया तो इट्स अ टेक्निकल इशू। आज पूरी मुंबई सिटी अगर फ्लड हो जाती है तो शासन को हम ब्लेम करते हैं, तो यही बात हो गई। मुंबई का हाल वाकई बहुत खराब है। इस शहर ने कोरोना के मामले में पूरे चीन को पीछे छोड़ दिया है। न सिर्फ केस के मामले में बल्कि मौतों के मामले में भी मुंबई इस वक्त पूरे चीन से आगे निकल गया है। चीन में 83,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि सिर्फ मुंबई में कोरोना केस 86,000 से ऊपर पहुंच गए हैं। वहीं चीन में मरने वालों की तादाद 4,600 से ज्यादा है, जबकि सिर्फ मुंबई शहर में मौतों की तादाद 5,000 क्रॉस कर चुकी है। दिल्ली के बाद मुंबई भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोरोना एपिसेंटर है, और शुरुआत में इसे भारत का न्यूयॉर्क कहा जा रहा था, क्योंकि अमेरिका ने न्यूयॉर्क में कोरोना से बहुत बड़ी तबाही देखी है। अमेरिका जहां 31 लाख से ज्यादा कोरोना केस हो चुके हैं और 1,34,000 मौत हो चुकी है, वहां सिर्फ न्यूयॉर्क में 4.25 लाख केस हैं, जबकि कैलिफोर्निया में करीब 2,90,000 और तीसरे नंबर पर है टेक्सास, जहां 2,20,000 केस हो चुके हैं। टेक्सास से बहुत डराने वाली तस्वीरें आई हैं। आपको टेक्सास के एक आईसीयू में ले चलते हैं। यहाँ एक बुजुर्ग महिला की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। 1 2 1 2 1 2 1 2 come on, good compression people। कुछ हफ्तों पहले ही इस महिला के पति का निधन हो चुका है और अब इसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। उसे चारों तरफ डॉक्टर घेर लेते हैं और जिंदा रखने की कोशिश की जाती है। एक तरफ मैनुअली पंप देकर ऑक्सीजन दी जाती है। 1 2 1 2 1 2 1 2 come on, good compression people। लेकिन ये कोशिश नाकाम रहती है। कोरोना होने पर एक पल में आप बहुत ठीक होते हैं और दूसरे की जान चली जाती है। इस महिला के पति के अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। उनमें 10 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और अब इस महिला की मौत हो चुकी है। ऐसे में इस अस्पताल में बहुत से मरीज हैं और उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया की तरह यहाँ भी मेडिकल व्यवस्था ठप हो चुकी है। हमने कोरोना के केस में तेजी से इजाफा देखा है। इसकी वजह से हमें अस्पताल में काफी कुछ काम बढ़ाना पड़ा है। पहले हमारे यहाँ 46 बेड थे, फिर हमने इसे बढ़ाकर 58 किए और अब 88 बेड हैं, लेकिन ये अब भी काफी नहीं है। टेक्सास में 2 हफ्ते के अंदर अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की तादाद डबल हो चुकी है। पिछले महीने के मुकाबले अब यहाँ नए केस 4 गुना बढ़ गए हैं। जब से अमेरिका में कोरोना को लेकर पाबंदियां हटाई गई हैं, यहाँ केस बढ़ रहे हैं और इस तरह अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ रहा है। हम रोज नए मरीजों को भर्ती कर रहे हैं और रात में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कभी एक मरीज को देखना पड़ता है और कभी दूसरी तरफ इमरजेंसी में जाना पड़ता है। यहाँ काम बहुत ज्यादा है। It's a lot of work। यही हाल बाकी अमेरिका का भी है, बस फर्क ये है कि कहीं कम तो कहीं ज्यादा। लेकिन इस बीच वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अमेरिका में स्कूल खोले जाएंगे क्योंकि बच्चों को कोरोना का खतरा कम है। तो हम इस वक्त अमेरिका के स्कूलों को खोलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा जल्दी हो। हमें जल्दी करें और जैसा आप जानते हैं कि ये कोरोना जो है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन जो कम उम्र के लोग हैं उन पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है। The administration has worked around the clock
ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी लोगों को कोरोना से बचाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसका असर जो बच्चों और परिवारों पर पड़ रहा है वो वायरस की तरह ही नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये उतना ही खतरनाक है जब बच्चे स्कूल नहीं जाते तो क्लास के अलावा बहुत सी चीजें होती हैं जो वो मिस कर रहे हैं। वो अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं, अपने टीचर और साथ में जो खेलने का वक्त होता है उन्हें वो नहीं मिल रहा। जिन बच्चों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर जिनका घर सुरक्षित नहीं है उनके लिए खतरा और बड़ा है। Access to technology or whose homes are not a safe place. I think it's going to be good for them politically, so they keep the जो ये schools समझते closed. हैं No कि way. स्कूलों को बंद So रखना we're very उनके much लिए going to सियासी put तौर पर pressure ठीक on, है, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। everybody हम else सभी to open गवर्नर the और सभी schools पर to get दबाव them बनाएंगे open. ताकि वो स्कूलों को खोलें, और ये बहुत जरूरी है। ये हमारे देश के लिए जरूरी है, ये बच्चों और उनके माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है। तो हम स्कूलों को खोलने के लिए बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे। Open your schools in the fall. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस देश की करीब 1% आबादी को कोरोना हो चुका है उसे ऐसे हालात में कैसे फैसले लेने चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं है, उनके बहुत अच्छे दोस्त ऐसा वो दावा करते हैं। यानी ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो अब कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। Sabia que ele mais cedo ou mais tarde ia सभी जानते थे कि देर सवेर आबादी के एक बड़े हिस्से में पहुंचेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं खुद हूं, अगर मैं अपना टेस्ट ना कराता तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। हाँ, मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। Deu positivo. जब दुनिया में कोरोना फैलना शुरू हुआ था तब बोल्सोनारो ने इसे मामूली फ्लू बताया था। उन्होंने न सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया बल्कि ब्राजील के दूसरा बड़ा एपिसेंटर बनने के बावजूद उन्होंने अपने देश को फिर से पूरी तरह खोल दिया। मैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की तीसरी डोज दे रहा हूं और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं रविवार को कुछ बेहतर था और सोमवार को मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मंगलवार के बाद मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। शनिवार के बाद से मेरी तबीयत ज्यादा ठीक है और अब लग रहा है कि दवा काम कर रही है। ब्राजील में इस वक्त कोरोना के 17 लाख केस हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 67,000 पहुंच गई है। कोरोना को लेकर अब एक और बड़ा खतरा सामने आ रहा है और इसे लेकर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी परेशान है। आशंका है कि कोरोना का वायरस अब हवा में भी फैल रहा है। 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इस बारे में WHO से संपर्क किया है। जो कोरोना वायरस है उसे संक्रमण के लिए 2 तरह का जरिया चाहिए, या तो एरोसोल यानी ड्रॉपलेट की शक्ल में होता है और दूसरा हवा में संक्रमण। तो ये रिसर्च का मुद्दा है और इस बारे में बहुत सी बातें सामने आई हैं, लेकिन पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो, जो जगह बंद हो, जहां हवा का आना जाना कम हो, वहां ऐसे संक्रमण के हालात से इनकार नहीं कर सकते। यानी ये बात साफ है कि कोरोना अब जाने वाला नहीं है और इसका खतरा लगातार बढ़ रहा है। ये वायरस रंग और रूप के साथ फैलने का तरीका भी बदल रहा है और इस तरह कोरोना और भी घातक बनता जा रहा है।